फ्रेंड KMC कोटा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करने वाले हैं। यदि अभी तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न को अभी तक का सॉल्यूशन वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है, कपिल ने एक स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से 2500 रुपये 10% वार्षिक दर से धार लिए हैं, जबकि ब्याज वार्षिक संचित होता है। 2 वर्ष 4 महीने के अंत में आधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो उसको अमाउंट निकालना है, मिश्रधन जिसको बोलते हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमारा मूलधन दिया हुआ है, मूलधन P इक्वल टू दिया हुआ है 2500 रुपया, दर R 10% है। उसके बाद समय मतलब वर्ष की संख्या N दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष 4 महीने। क्योंकि ये महीने में इसको वर्ष में बदल देते हैं। 2 वर्ष तो ठीक है, 4 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 12 से डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारा ये वर्ष में बदल जाएगा। 4 तिया 12, तो 2 वर्ष 1/3 वर्ष हो गया। तो महीने को हम वर्ष में बदल दिए, तो वर्ष को महीने में बदल दिए। 2 वर्ष 1/3 वर्ष हो गया। अब मिश्रधन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मिश्रधन इक्वल टू हो जाएगा मूलधन मतलब P 1 + 1/, मतलब R हो गया रेट, तो R/100 पावर N। ये हमारा 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला लगाए हैं। अब 1/3 वर्ष के लिए भी इसके लिए भी अलग से फार्मूला लगाते हैं। तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा 1 + R/, या 3 है वर्ष है इसलिए हम इसको 1/3 है इसलिए 3 गुना 100 मतलब 300। अब पावर भी 3 आ जाएगा। तो ये मिश्रधन के लिए फार्मूला हो गया हमारा 2 वर्ष 1/3 वर्ष के लिए फार्मूला। अब सभी का मान इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो P का हमारा मान है 2500, 1 + R रेट है 10% बटे 100 पावर 2 वर्ष के लिए। तो हो जाएगा 1 + रेट तो सेम है 10%, और इसका हो जाएगा 3N का मान कितना, 1/3 वर्ष। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 बार में कैंसिल, 10 से 300 बार में कैंसिल। तो हो जाएगा 2500 1 + 1/10 पावर 2 इंटू 1 + 1/30 पावर 1। इसको सोल्व करते कितना जाएगा, 2500 गुने 1/10 है, इसका मतलब एलसीएम 10 हो जाएगा इसका। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 10 आएगा, 10 गुने 1 10, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 1 1 आ जाएगा पावर 2। उसी तरह इसमें भी कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 से 1 से डिवाइड करेंगे 30 तो 30 हो जाएगा, प्लस 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 1 पावर 1। 2500 गुने तो 11/10 पावर 2 31/30 हो जाएगा। 2500 11/10 पावर 2 का मतलब होता है 11/10 गुने 11/10 गुने 31/30। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। ये 5 6 25 6 5 30, तो 5 गुना 11 गुने 11, जिसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 18,755/6। अब 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा 3125.83। तो ये इसका आंसर हुआ। अतः तो राशि मिश्रधन जो हुआ
तो मिश्र धन इक्वल टू 83 रुपया। तो 2 वर्ष 4 महीने के अंत में कपिल को 3125 रुपया 83 पैसा भुगतान करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 20,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में हम लोग को ज्ञात करना है कि वर्ष 2098 में जनसंख्या कितना था और वर्ष 2002 में जनसंख्या कितना हुआ। 2000 के बाद का निकालना है और 2000 के पहले का भी जनसंख्या निकालना है। तो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन का निकालते हैं हम लोग। क्योंकि जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लिए हैं। तो 2000 वर्ष की कुल जनसंख्या 20,000 है और दर हमारा दिया हुआ है 5% वार्षिक दर से। अब वर्ष की संख्या n बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष कैसे हुआ, 2000 में 1998 को माइनस किया तो 2 वर्ष के लिए हम लोग को समय जो हो गया 2 वर्ष हो गया। अब मान लेते हैं, माना कि 1998 वर्ष की जनसंख्या, 1998 वर्ष की जनसंख्या को मान लेते हैं मूलधन मतलब P इसको मान लिए। तो वर्तमान जनसंख्या निकालते हैं। तो वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ हम लोग का 20,000 रुपये बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P × 1 + R/100 पावर n। तो वर्तमान जनसंख्या हमारा 20,000 था इक्वल टू मूलधन। तो मूलधन तो हमको लोग को निकालना है और 1 प्लस रेट 5% बटे 100 और पावर 2 वर्ष के लिए पावर 2। तो निकल के आएगा P × कट जाएगा 20 बार में, तो है 1 + 1/20 पावर n पावर 2। उसके बाद हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 20। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 छिपा हुआ, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। 20 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 को डिवाइड करेंगे 20 आएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 पावर 2 20,000। उसके बाद P हो जाएगा गुने 21/20 पे पावर 2। तो 20,000 इक्वल टू हो जाएगा P × 21/20 पावर 2 का मतलब होता है 2 बार। तो इसको P को फ्री करेंगे, तो P को फ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा 20,000 रुपये हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा ऊपर और ये दोनों भी 20,000 ऊपर चले जाएगा गुने 20 अब बट्टे में 21 गुने 21। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद 2 2 4 2 6 0 8 लिख के 6 जुड़ा दीजिए। उसके बाद 21 गुना 21 441 डिवाइड दीजिएगा तो आएगा इसका 18,140.5। इसको डिवाइड देने के बाद तो इसका आंसर निकला। तो यही 1998 का हो गया जनसंख्या था। 1998 वर्ष की जनसंख्या, 1998 में जो वर्तमान 1998 की जनसंख्या जो था वो 18,140 जनसंख्या था। उसका 2002 वर्ष में जनसंख्या निकालना है। तो 2000 वर्ष में जनसंख्या मूलधन बराबर 20,000 दिया हुआ था और दर हमारा 5% है और वर्ष की संख्या हो जाएगा 2 वर्ष, चूँकि 2000 से लेके 2002 का हमको निकालना है, इसलिए वर्ष की संख्या जो होगा 2 वर्ष होगा। अब 2002 वर्ष की जनसंख्या फार्मूला आ जाएगा P × 1 + R/100 पावर n।
तो मूलधन हमारा 20,000 रुपया आ जाएगा और 1 प्लस रेट जो है 5% बट्टे में 100 पावर n 2 वर्ष के लिए। तो 20,000 गुने 1 प्लस कट जाएगा 20 बार में, तो 1/20 पावर 2। 20,000 गुने हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 20, तो 20 प्लस 1 पे पावर 2। 20,000 गुने इसको ऐड करेंगे तो 21/20 पावर 2। तो 20,000 गुने 21/20 पे पावर 2 का मतलब होता है 21/20 गुने 21/20। इसका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 100 बार में, फिर 2 से कटेगा 50 बार में। तो 50 गुने 21 गुने 21 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 50 गुने 441, तो जीरो को साइड में रखते हैं। उसके बाद 5 का 5, 4 पंचे 20 की 0, 80 2, 4 पंचे 20 2 22, तो 22,050। 2002 में जो हो जाएगा उसका जनसंख्या 22,050 होगा। अतः 2002 वर्ष की जनसंख्या हो गया 22,050। तो यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्कूटर 40,000 में खरीदा गया, 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अमूल्य हो 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अमूल्यन का अर्थ होता है कमी, तो 5% क्या हुआ, उसके मूल्य में कमी आ गया। 40,000 में खरीदा गया और 5% का उसमें कमी आ गई। अमूल्यन का अर्थ होता है कमी है, तो स्कूटर के मूल्य में 5% की कमी हो गया। तो 2 वर्ष बाद इसका स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है कि कितना मूल्य होगा। तो चलिए जो दिया हुआ है प्रश्न पे उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न में हमारा दिया हुआ था मूलधन P बराबर 40,000 रुपये में। तो मूलधन P बराबर 40,000 रुपया, अमूल्यन की दर R बराबर 5% और वर्षों की संख्या N बराबर 2 वर्ष। ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ था। तो अब सूत्र लगाते हैं। 2 वर्ष बाद का हमको मूल्य ज्ञात करना था। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला जाएगा, तो मिश्रधन N बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P/1 माइनस, चूँकि इसमें अमूल्यन कमी हो रहा है इसलिए माइनस में फार्मूला होगा इसका, तो 1 - R/100 पावर n। तो मूलधन हमारा 40,000 रुपया है गुने 1 - R, 5% है R रेट उसका, उसके बाद बट्टे 100 पावर 2 वर्ष के लिए। तो 40,000 गुने, तो ये कट जाएगा 20 बार में, तो हमारा आ जाएगा 1 - 20 पावर 2 है 40,000। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, माइनस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा पावर 2। उसके बाद 40,000 गुने 19/20 पावर 2, 19/20 का मतलब 2 बार है इसका। उसके बाद डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा ये 200 बार में, फिर ये कटेगा 100 बार में। तो 100 गुने 19 गुना 19, क्योंकि 19 गुना 19 किए तो कितना आया 361, फिर 361 पे डबल जीरो, तो इतना 36,100 रुपया। अतः 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य हो गया
36,100 रुपया। तो यही इसका आंसर होगा।